नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्राइम टीवी पर खबर पर चलाने का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कमियों की लगातार खबर चलने के बाद चीफ इंजीनियर AK सिंह अपनी टीम के साथ फैजाबाद रोड स्थित परिजात अपार्टमेंट पहुंचे और वहां के आवंटियों से हाल जाना। आपको बता दें कि प्राइम टीवी टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जो इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी अपार्टमेंट में पहुंचे, जिसके बाद वहां के निवासियों ने अपनी समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया। बता दें कि कूड़ा, CCTV, पुताई, पानी की टंकी से रिसाव, इंटरकॉम, पार्किंग, बेसमेंट में गंदे पानी का रिसाव और कई घरों में गैस कनेक्शन अपार्टमेंट में रहने वालों की मुख्य समस्या है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की माया जाल में फंसे परिजात अपार्टमेंट के निवासियों ने हल्ला बोला था। इसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हरकत में और आनन फानन में मुख्य अभियंता सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिसर का मौका मुआयना भी किया और लोगों को समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण का भरोसा भी दिया है। मैं प्राइम टीवी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी जितनी भी समस्याएं थी वो 2-3 दिन पहले कवरेज किया, जिसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि जो मुख्य उनके जो थे चीफ इंजीनियर महोदय, उनकी टीम जो कभी नहीं आते थे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी की वजह से ही उनका पदचरण यहाँ आया। समस्याओं को उन्होंने सुना तो है, लेकिन किस हद तक सॉल्व करेंगे ये अब तो वक्त बताएगा। उन्होंने कहा है कि फिर भी मैं सारी समस्याओं को प्राथमिकता से लूँगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्राइम टीवी हमारी समस्याओं को इसी तरह से उजागर करे, जिससे कि कम से कम हम लोगों को सुचारू रूप से रहने की व्यवस्था में जो है योगदान दें। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को पूरी प्राइम टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने उस परिचर्चा में हमें आमंत्रित किया और जिसका प्रतिफल ये रहा कि प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता सहित सब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उन समस्याओं का अवलोकन किया जो मूल समस्याएं थी। आवंटियों को यहाँ पर 2 प्रकार की जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। एक आंतरिक है समस्या जो फ्लैट से संबंधित है और एक कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या से पूरा परिसर जो है परेशान है। वो कॉमन समस्या जैसे है कि पार्किंग आवंटन है, पुताई है, कूड़ा है, सफाई है, पीछे का द्वार है और तमाम समस्याएं हैं। ग्रीन गैस है जो इसमें पैसे लिए इन्होंने नहीं आवंटित किए, इंटरकॉम की तमाम चीज़ें हैं। और जो फ्लैट से संबंधित है वो इंडिविजुअल समस्या है। 5 टावर है, 5 के लिए 3 अलग अलग इसके जो है वो कार्यदायी संस्थाएं हैं और उनके पास जो कार्य आवंटन हुआ है उसमें 3 ठेकेदार, जिसमें 2 ठेकेदार बहुधा यहाँ नहीं उपलब्ध रहते हैं, ना काम करते हैं। 1 ठेकेदार है केवल काम। फिलहाल उन्होंने आपके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं कि इसके बाद उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में इंटरकॉम लग जाएंगे, वो CCTV भी लग जाएंगे, इंटरकॉम जो खराब है वो ठीक हो जाएंगे और अन्य पूर्ण कार्यों को वो द्रुत गति से पूर्ण कराएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार का सतत प्रयास आप लोगों को बना रहे और आप लोगों का ये सहयोग के लिए हम पूरी टीम के साथ आपको धन्यवाद करते हैं। खबर लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सहकारिता भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा, घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है ये 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत है कि देश की जनता अब जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है और उपचुनाव के पूरे नतीजे को देखते हुए साफ हो गया है कि इंडिया का गठबंधन जीतेगा, अडानी वाले हारेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई और भारत मंडपम जो 3000 करोड़ से बनाया गया उसमें पानी भर गया, इससे देश की छवि खराब होती है। सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन हराएगा, हटाएगा तो इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। ये भी इस बात का संकेत है। बंगाल का उपचुनाव का नतीजा देखिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम TMC ने किया। 96,000 वोट मिले। 1,35,000 वोट झारखंड में मिले। JMM का प्रत्याशी वहां से जीता। 1,24,000 वोट घोसी में मिले। 80,000 वोट केरल में मिले।
तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गठबंधन दल है उसका जो परिणाम है उपचुनाव का, ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना डर, इतना भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा तो आप देश का नाम ही बदल देंगे, कहेंगे ना हम इंडिया रखेंगे ना भारत रखेंगे, हम देश का नाम बीजेपी रखेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 26 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले दिव्य प्रेम सेवा मिशन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जिसे सफल बनाने के लिए उन्होंने जनता से अपील की और कहा कि मैं स्वयं इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मैं बाकी कार्यक्रमों से समय निकालकर इस कार्यक्रम में जरूर मौजूद रहूंगा। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बैनर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह अहंकार में की गई चीज है। मैं मानता हूं कि घोसी उपचुनाव हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतकर अहंकार के आकाश में उड़ने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता जमीन पर लाने का काम करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ संपूर्ण चरित्र जो पढ़ा गया है वो बहुत थोड़ा पढ़ा गया है, और जो संपूर्ण उनका जीवन है वह बहुत विस्तृत है। और जिस प्रकार से लखनऊ को यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है, और इस कार्यक्रम को लेकर के जो लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है और जो उसकी तैयारी है, मैं उसकी सराहना करता हूं। व्यक्तिगत तौर से भी मैं पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो लगा ही हूं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में स्थित LNT कार्यालय में हो रही भवन निर्माण समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। हालांकि अभी तक समिति की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि प्रतिष्ठा महोत्सव प्रबंधन समिति की बागडोर RSS प्रमुख भैयाजी जोशी ने संभाली है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले अयोध्या में तैयारी को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। फिलहाल अभी समिति की ओर से कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। में सपा प्रत्याशी के जीते पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू काली मंदिर के पास वाहनों से सड़क घेरकर आतिशबाजी करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू और उनके समर्थकों पर मुगलसराय कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने पर पूर्व सपा विधायक भड़क गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसद चंदौली डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर बड़ा आरोप लगाया है। समर्थकों के साथ GT रोड को जबरन बंद करके आतिशबाजी की गई। इस कारण ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों, राहगीरों और आम जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कल घोसी का उपचुनाव हम लोग जीतने का काम किए हैं, और यहाँ पर ट्रेन को लेकर मैंने कहा था कि धीना, बहोरा, तुलसी आश्रम, सैयद राजा और चंदौली, आप कुछ दिन पहले चंदौली में माननीय मंत्री जी शिलान्यास करके कहे कि 26 से 27 करोड़ खर्चा होगा। मैंने कहा एक भी जब ट्रेन नहीं रुकती है तो क्या अयासी का अड्डा बनाएंगे या जुआरियों के लिए बनाएंगे? उसको लेकर कल मैं मुगलसराय स्टेशन पर भजन भी कीर्तन करने का काम किया। यह सब बौखलाहट को लेकर माननीय मंत्री जी के इशारे पर पुलिस ने कल मेरे ऊपर केस कर दिया। केस क्या किया जानते हैं? कि केस किए हैं कि स्कूल के बसों को मैंने रोकने का काम किया। 4 बजे के बाद कौन सा केस लिख गए हैं, बताए हैं कि उनके बताए हुए हिसाब से 4 बजे के बाद मैं 4:30 बजे आया हूँ। 4:30 बजे कौन सा स्कूल बंद होता है?
गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इंदिरापुरम और लाल कुआं इलाके में जल भराव और गड्ढों के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसे अब तक हटाया नहीं जा सका है। मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली का है, जहां के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा और उनके साथी दरोगाओं और सिपाहियों की मौजूदगी में सपा नेता के भाई का केक काटकर जन्मदिन मनाने का मामला अमरोहा जनपद में सुर्खियों में आ गया है। कोतवाली परिसर में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी के छोटे भाई बिलाल का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि बिलाल अपने 2-3 साथियों के साथ रात करीब 9 बजे केक लेकर हसनपुर कोतवाली पहुंच गया, जिसके बाद हसनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कार्यालय में केक काटा गया। लेकिन यह पूरा मामला तब बिगड़ा जब कोतवाल साहब के साथ केक काटने की फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी गई, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। और जब इस मामले में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये लोग मेरे पास हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से कार्यक्रम के विषय में बात करने आए थे, जिसके बाद केक कोतवाली परिसर में कटवा दिया। उन्होंने इस पूरे मामले में बिलाल नाम के युवक के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। कानपुर देहात के थाना मूसानगर के पुरदनवर गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां का कलेजा भी नहीं कांपा और खेत में अपने ही नवजात को जिंदा दफना कर चली गई। वहीं खेतों के पास से गुजर रही उसी गांव की महिलाओं की नजर बीच खेत में बच्चे का एक हाथ दिखा तो महिलाएं घबरा गईं और पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी। खेतों पर पहुंचे जब ग्रामीण ने जब उस जगह खुदाई की तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए और गड्ढे में दफना बच्चा जिंदा निकला। वहीं ग्रामीणों से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को तत्काल इलाज के लिए सीएससी देवीपुर में भर्ती कराया, जहां पर मासूम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जगदम्बा प्रसाद वाजपेयी के बटाईदार राजेश और उनकी पत्नी रेशमा निवासी पुलंदर थाना मूसानगर को खेत में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि एक प्रीमेच्योर नवजात शिशु बड़ा रो रहा है। तत्काल उन्होंने सूचना थाना मूसानगर को दी। मूसानगर की पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल उसे सीएससी देवीपुर में भर्ती कराया, जहां बच्चे का इलाज कराया गया। बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टरों के देखरेख में है। और उस संबंध में CWC के बेटी कानपुर देहात को बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल हेतु रिपोर्ट भी प्रेषित किया जा रहा है तथा गांव के प्रधान से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहां एक तरफ दुनिया भर की माताएं संतान प्राप्ति के लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों में मन्नतें मांगती हैं, तो वहीं एक जनपद कानपुर देहात से ऐसा मामला सामने आया है जो कि मां की ममता को शर्मसार करने वाला है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला जनपद कानपुर देहात मूसानगर थाना क्षेत्र के पुलंदर गांव का है, जहां पर कल देर शाम कुछ महिलाओं ने देखा कि एक नवजात शिशु गड्ढे में गड़ा है, जिसको महिलाओं ने ग्रामीणों को सूचना दी। तो वहीं ग्रामीणों ने नवजात शिशु को बाहर निकाला और डायल 108 में सूचना दी। तो मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने नवजात को देवीपुर सीएससी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने नवजात का इलाज किया और नवजात के विषय में बताया कि नवजात अभी स्वस्थ है और किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं है। कानपुर देहात से प्राइम टीवी उत्कर्ष सिंह। खबर रायबरेली के बछरावा CSC का है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल एक मरीज सरकारी एम्बुलेंस की जगह हाथ ठेले पर अस्पताल लाया गया, जिसकी वजह 2 दिन से हो रही बारिश के चलते रास्ते में जल भराव बन गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का भी अभी तक कोई पक्ष नहीं सामने आया है। दरअसल छोटेलाल अपनी भतीजी को ठेले से लेकर यहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। जब छोटेलाल से सरकारी एम्बुलेंस की जगह ठेले पर मरीज लाए जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा रास्ते में जल भराव है। इस संबंध में वास्तविकता जानने के लिए जब जिम्मेदार अधिकारियों को फोन किया गया तो सभी संडे मनाते नजर आए हैं। किसको लेकर आए इलाज कराने? भाई किया। चाचा हैं आप इसके? एम्बुलेंस नहीं मिलती क्या वहाँ? एम्बुलेंस नहीं, वहाँ पानी भरा है किनारे, तो वहाँ गाड़ी नहीं जा पाई। कौन सा इलाका लगता है वो? संजय नगर। नहीं, विकास खंड कौन सा है? बिशनपुर। कभी प्रधान से नहीं कहा क्या? प्रधान से एक बार कितनी बार रास्ते के लिए कहा। अभी रास्ता नहीं बना? नहीं। किसको लेकर आए इलाज कराने?
ठेलिया से लेकर आए हैं? एम्बुलेंस नहीं मिलती क्या? रास्ता खराब है। क्या है आपकी बेटी को? डॉक्टर क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक बच्ची ट्रेन से गिर गई, प्लेटफॉर्म क्या है? ये हमारे पास शिवानी नाम की युवती जिनकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष बताई जा रही है, पुलिस द्वारा जीआरपी द्वारा ले आई गई। बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पे ये घायल अवस्था में थी, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस टीम अशोक बिहार चौकी क्षेत्र में निठौरा अंडरपास पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस और स्कूटी पर सवार 2 बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, अवैध असलहा बरामद किया है। निठौरा अंडरपास के पास आज थाना लोनी पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लोनी मुस्तफाबाद की तरफ से आते हुए एक स्कूटी पे 2 सवार दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को देख करके इन्होंने स्कूटी मोड़ करके काफ़ी तेज़ी से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके और जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। थाना मल्लावा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में पुराने रंजिश को लेके मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 5 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। से है जहां पर ताजिया निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं और वहीं पर बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक दूसरे पक्ष ने कहा कि एक ही पक्ष की कार्रवाई की गई है और एक ही पक्ष की पूरी बात सुनी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताजिया को लेकर किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं और किस तरीके से लाठी डंडे चला रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम हरदोई से दिखा रहे हैं, जहां पर ताजिया को लेकर विवाद बढ़ गया और वहीं पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक पक्ष ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी है और एक पक्ष पर ही कार्रवाई भी की है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर बीएसपी से निष्कासन के बाद नेता इमरान मसूद ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ जुटी। इस भारी भीड़ में इमरान मसूद ने डीएसपी शुभम और मायावती के साथ जो मीटिंग हुई और पार्टी क्या चाहती थी, इमरान मसूद ने वह सब कार्यकर्ताओं के आगे रखा और साथ ही इस मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं की राय जानी और ये भी पूछा कि हम किस पार्टी में जाएं और किस लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने इमरान मसूद का समर्थन करते हुए कहा कि जिस पार्टी में आप हम साथ रहेंगे। और इमरान मसूद ने अपने संबोधन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बहुत अच्छा बताया और बार बार गांधी परिवार का जिक्र भी किया। और इमरान मसूद ने सम्मेलन में ये भी क्लियर कर दिया कि मैं सहारनपुर लोकसभा से ही चुनाव लड़ूंगा।
देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबने सर्वसम्मति से तय किया कि हम सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जब साथियों ने तय किया है तो हम लड़ेंगे। हम पहले भी निर्दलीय लड़े, तो हम पार्टी से बात करेंगे। उन्होंने अधिकृत कर दिया कि आप राजनीतिक दलों से संपर्क करें। जो राजनीतिक दल हमारे साथ संपर्क में, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब चीजें हो जाए, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। आपने कहा है हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, तो आपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। हाँ, हमने सबके लिए, भैया राजनीति में नाराजगी रख के कोई फायदा नहीं होता, इसलिए सारे दरवाजे खोल के रखो। अब भाई हमारे पास सामान है, हमारे पास, हम किसी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। हम सब पार्टियों के लिए जहाँ भी रहेंगे एसेट बन के रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नजम जुड़ चुके हैं। नजम, पार्टी से निष्कासन के बाद इमरान मसूद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली जिसमें उन्होंने पूछा कि आखिर मैं किस लोकसभा से चुनाव लड़ूं और किस पार्टी में जाऊं। क्या कुछ और उन्होंने कहा है? देखिए नन्नी, मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। बीएसपी से निष्कासन के बाद पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली और कार्यकर्ताओं से जानना चाहा कि हम कहाँ जाएं। कार्यकर्ताओं ने सिर्फ साफ कह दिया कि जहां इमरान मसूद आप जाएंगे, कार्यकर्ता आपके साथ है। अब देखने वाली बात है कि इमरान मसूद जाते कहाँ हैं। जी नन्नी जी, बताया जा रहा है कि उन्होंने गांधी परिवार का बार बार जिक्र किया, तो क्या लगता है कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपने सही अच्छा सवाल किया। इमरान मसूद ने अपने कार्यकर्ता संबंध में बार बार गांधी परिवार का जिक्र किया। सबसे ज्यादा उसने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और उनके साथ मैंने जो काम किया, उनके साथ जो अनुभव रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने हिंट भी दिया कि गांधी परिवार से अच्छा कोई परिवार नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी नन्नी जी, कहा जा रहा है कि सहारनपुर से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कुछ? जी, कुछ अकेले लगाए जा रहे थे कि इमरान मसूद हो सकता है कैराना से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इमरान मसूद ने आज क्लियर कर दिया कि किसी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ूंगा सहारनपुर लोकसभा से ही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नजम। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।